हेलो स्टूडेंट। आज हम कक्षा 10 गणित में पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति। उसके अंदर हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति अनुपात। तो आपको आज हम सिखाएंगे कि किस प्रकार से आप देख रहे हैं ये जो सारणी बनी हुई है इसको हम कैसे पूरा करेंगे। तो जिससे कि हमको 0, 30, 45, 60, 90 जो 6 त्रिकोणमिति अनुपात हैं साइन कॉस टेन कोसेक सेक मिलें। तो सबसे पहले हम को इसकी जो त्रिकोणमिति अनुपात हैं उनको ज्ञात होना जरूरी है। तो देखिए जो साइन थीटा है, साइन थीटा का जो रिवर्स होता है वो होता है कोसेक थीटा। कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा और टेन का जो उल्टा होता है कॉट थीटा। अगर हमको साइन थीटा लिखना है तो उसको लिखेंगे 1 अपॉन कोसेक थीटा, ये इसका रिवर्स होगा। अगर हम कॉस थीटा लिखेंगे तो कॉस थीटा इक्वल टू होगा 1 अपॉन सेक थीटा। अगर टेन थीटा लिखेंगे तो 1 अपॉन कॉट थीटा, यानी कि ये एक दूसरे के उल्टे हैं। अगर कॉट लिखेंगे तो 1 अपॉन टेन हो जाएगा, सेक लिखेंगे तो 1 अपॉन कॉस हो जाएगा, कॉसेक लिखेंगे तो 1 अपॉन साइन हो जाएगा। तो ये देखिए जो मैंने आपको पहले बताए थे उनको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि इसमें हमारे पास कितने कॉल खाने हैं, 1 2 3 4। तो जीरो को हम नहीं गिनेंगे। तो अब इसका जब हम औसत निकालेंगे तो देखिए ये औसत जो होगा 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, इसको हम लिखेंगे देखिए इस प्रकार से। अब इन सब के ऊपर हम अब अंडर लगा देते हैं। तो देखिए अंडर लगाने से क्या होता है, इसको भी हमने रूट में ले लिया। तो अब रूट में हम लेंगे, अब रूट से इसको बाहर निकालेंगे दो। कैसा करेंगे पहले हम, तो देखिए इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो अब हम देखेंगे किस किस के पेयर बनने हैं। जो इनका जोड़ा बन जाएगा उसको हम वर्गमूल से बाहर निकाल देंगे और जो सिंगल संख्या होगी वो इसके अंदर रहेगी। तो जीरो को हम लिख सकते हैं 0/2, तो उसका में मतलब हुआ जीरो। तो आप 1/2, 1/√2, 3/√3/2 और 1 ये मान हमको प्राप्त हो गए। तो इन मानों को हम अब इस सारणी में भर देंगे। अब देखिए अब हम इस मानों को ये बारी बारी से इस तरफ लिखेंगे। सबसे पहले हमने 1 लिखेंगे, फिर √3/2, फिर 1/√2, 1/2 और 0। तो अब हमको 10 का मान निकालना है। तो 10 का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो 0/1, 0/1 ये हो जाएगा 0। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1/√3। इसके बाद हम देखिए ये दोनों बराबर हैं, अगर इससे इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमको 1 प्राप्त हो जाएगा सीधे। अब इसमें देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बचेगा √3। अब 1/0, देखो 1/0 की जो वैल्यू होती है ये होती है इंडेफिनिट, यानी कि अनंत, नॉट डिफाइंड जिसको हम बोलते हैं। तो हमको यहाँ पर 3 मान प्राप्त हो चुके हैं। तो देखिए 3 मानों से अब जो अगले 3 मान हैं वो सबके उल्टे होंगे। अब साइन के लिए लेंगे हम, तो साइन के लिए हो जाएगा देखो 1/0, अब 2/1, √2/1, 2/√3, 1/1। तो अब हम देखते हैं कि ये जो मान थे, जो कॉसेक था वो साइन का रिवर्स था। अब हम लेंगे कॉस। कॉस में देखिए कॉस में 0 की वैल्यू 1 है तो 1/1 1 हो जाएगा। इसको √3/2 है तो इसको उल्टा लिखेंगे तो 2/√3 हम इसको लिख सकते हैं। इसके बाद 1/√2 है तो इसका रिवर्स करेंगे तो 2/√1 हो जाएगा, यानी कि √2। 1/2 का उल्टा करेंगे तो 2/1 यानी कि 2 हो गया। अब इसके बाद हमारे पास है 0, तो 0 को हम लिख सकते हैं 1/0, ये हो जाएगा इन्फिनिटिव। अब हम बात करेंगे कॉट की। तो कॉट का मान देखिए अब 10 का उल्टा हो जाएगा। तो 10 का जब हम उल्टा करेंगे तो जो कॉट की वैल्यू है देखिए 1/0, 1/0 का मान होता है नॉट डिफाइन। अब इसके बाद √3/1 को लिखेंगे √3, 1/1 1 हो जाएगा। इसका रिवर्स करेंगे तो 1/√3 हो जाएगा ये। और इसके बाद 1/इन्फिनिटिव, 1/इन्फिनिटिव जो इसकी वैल्यू है तो इसको हम लिख सकते हैं 0। तो मैं आशा करता हूँ कि आप इन मानों को अच्छी तरह से सीख चुके होंगे
क्योंकि हमने पहले इनको औसत के रूप में लिया, 0/1 लिखा, फिर 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/, इसका फिर हमने अंडरूट निकाला। तो अंडरूट निकालने के बाद हमको ये संख्या मिल गई। जब ये संख्या हमें मिली तो हमने इनको, देखिए, एक को हम इधर लाएंगे, √3/2 यहाँ आएगा, 1/√2 इधर आया, 1/2 इधर आया, 0 इधर आया। अब इसमें क्या किया, देखो, एक दूसरे को हमने डिवाइड कर दिया, भाग दे दिया। तो भाग देने के बाद हमको 0/1 0 हो गया। अब इससे इसको हमने काट दिया, इससे एक बार कट गया, 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो √3 आया, ये इन्फिनिटी आ गया। और जो 10 है, 10 की जो वैल्यू मिल गई हमको, देखिए, उसका ही अगर हम उल्टा करेंगे तो हमको कॉट की वैल्यू मिल गई। अब कॉसेक जो है वो साइन का उल्टा कर दिया हमने, और जो सेक है वो कॉस का उल्टा। तो मैं आशा करूँगा कि आप इनको आसानी से समझ गए होंगे। तो अगर आप पहला नियम निकालना सीख जाते हैं कि किस प्रकार से हम पहले खाने को बनाते हैं, आप याद नहीं करेंगे इसको, आप समझेंगे, समझने के बाद औसत का प्रयोग करेंगे तो आप आसानी से समझ सकते हैं। तो आशा करूँगा कि आप मेरे बनाए गए इस वीडियो को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और इस समय पूरे देश में कोरोना की महामारी चल रही है। तो अब मैं आपसे आशा करूँगा कि आप मेरे बताए इस वीडियो को आप अच्छी तरह से सीख चुके होंगे, और आप कक्षा 10 के जो विद्यार्थी हैं उनकी बोर्ड परीक्षा में गणित का जो प्रश्न पत्र है अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। तो अब जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा तो सरकार ने ये घोषणा की है कि आपका ये पेपर होगा। आशा करूँगा तब कि आप इस पर ध्यान देंगे, और मैं समय समय पर आपकी सहायता करने की कोशिश करूँगा। और आशा करूँगा कि आप लॉकडाउन का उपयोग करेंगे, और जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका पालन करेंगे, घरों में रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। और मैं आपकी सहायता के लिए वीडियो तैयार करते रहूँगा और आपको भेजते रहूँगा। तो आशा करूँगा कि आप इसका लाभ उठाएंगे। तो जय हिंद, जय भारत।